हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी मैथमेटिक्स पार्ट 2। इससे पहले हम एक वीडियो अपनी अपलोड कर चुके हैं पार्ट 1 पीजीटी मैथमेटिक्स की। ये हमारे मैथ के सम्स हैं। तो इससे पहले भी हमने 10 क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रेणी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1 का होल स्क्वायर का मान है। इसके ऑप्शन है 1/3n 4n स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन नंबर 2 1/3n 4n स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन नंबर 3 1/6n 4n स्क्वायर माइनस 1। डी 1/6n 4n स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा यूपी पीजीटी 2016 में आया था। ये हमारा यूपी पीजीटी 2016 में आया था। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रही हमारी श्रेणी। इससे हमें प्रथम n पदों का योग निकाल लिया 1 स्क्वायर, प्रथम पद का योग, दो पदों का योग निकाल लिया 1 और 3 को ऐड करके पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा हमारा। फिर हमने 3 पदों का योग निकाल लिया। फिर हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें विकल्प के अनुसार सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें हमने पहला विकल्प लिया है 1/3n 4n स्क्वायर माइनस 1। तो इससे हमने पहले n की जगह 1 रखा। तो हमारा प्रथम n बराबर 1 रखने पर श्रेणी के दो पदों का योग n रखा तो हमारा आया 1। n बराबर 2 रखा तो श्रेणी का दूसरा पद आया 10। तो अतः n बराबर 1 2 3 रखने पर श्रेणी के पदों का योग के समान अंक प्राप्त होता है। अतः श्रेणी का मान 1/3 n 4n स्क्वायर माइनस 1 है। यानी देखिए, अगर हमने n बराबर 1 रखा तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ये आया, 2 रखा तो ये आया, 3 रखा तो ये आया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। चाहे तो आप ऑप्शन नंबर बाकी के जो दूसरा करके देख लीजिए, उससे ही पता चल जाएगी कि आ रहा है या नहीं आ रहा, सही है या नहीं। ये तो हमारा तुक्का था कि हमने ऑप्शन ए रखा तो वो ही सही बैठ गया। पहले n बराबर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखेंगे तो हमें यही श्रेणी मिलेगी जो हमने ऊपर ये 3 पदों का योग, 2 पदों का योग, यही अंक मिलेंगे। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वैल्यू ऑफ 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 1 - 1/2 1/3 माइनस का मान है। ये रहे इसके ऑप्शन। ये हमारा पीजीटी 2016 में आया हुआ है। ये रहे इसके चारों ऑप्शन। ये रहे इसके चारों ऑप्शन। चलिए अब हम पहले वी नो डैट कि ई की पावर एक्स हमारी ये होती है समीकरण, इक्वेशन। ई की पावर एक्स बराबर 1 + x + x² / प्लस एक्स। ये ई की पावर एक्स, पहले हमने पहले x की जगह 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो चलिए पहले ई की जगह यहाँ 1 रखते हैं। E1 तो 1 ऐसे ही रहेगा, +1 + 1/2 + 1/3। इस 1 को हम यहाँ ले गए तो E-1 हो गया। ये 0 हो गया हमारा, इसकी जगह कुछ रखना ही नहीं है।
अब ई की जगह ऐसे ही -1 रखेंगे, तो ई की पावर -1 प्लस 1/2। फिर हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी e-1 की और e-1 + 1 की, तो ये हमारा ये लाइन आ गई। इसे हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि इसका मान 1 होता है। e की पावर -0, एक ये रहा -2, तो ये मिला के 2 हो गए, और ये होता है इसका स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2ab, तो हमारा ये आए इनसे खोल के। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट 1/n a + 1 की पावर a + 2a, ये रही हमारी सीरीज़, और a ग्रेटर दैन है -1 से किसके बराबर है, ये रहे इसके ऑप्शन। ये हमारा UPPGT 2016 में आया है। इसके ऑप्शन है 1/a + 1, 2/a + 1, a/a + 1, a-1, a + 1। ये हमारा UPPGT 2016 में आया हुआ है, और इसका ये रहा। सॉल्यूशन, तो ये किस चीज़ की सीरीज़ बनी, ये सीरीज़ बनी हमारी इसकी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर r/n को x लिखा गया है, 1/n को dx लिखा गया है। तो समेशन, तो इंटीग्रल हमारा 0 से 1 हो गया, x की पावर a dx हो गया। अब हमने इसका इंटीग्रल निकाल लिया। x की पावर a का होता है x a + 1/a + 1, और लिमिट कहाँ से हमारी 0 से लेके 1 तक। पहले इसमें 0 रख देंगे, फिर 1 रख देंगे, और फिर माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा x 0 + 1 सॉरी, x की जगह रखना था हमें 1, और मैंने रख दिया a की जगह। -0 आ जाएगा ये। जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो x की 0 की पावर a + 1, ये सब टोटल टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1/b + c 1/c - a 1/a + b AP में है, तब ABC are in AP, a² b² c² are in AP, 1/a 1/b 1/c are in AP, none of these। ये हमारा PGT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
ये जो हमें दिया हुआ है कि ये हमारी एपी में, एपी का मीन्स क्या होता है? इसमें से ये माइनस करेंगे इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे इसके इक्वल होगा, और फिर इनका एलसीएम ले लेंगे, फिर इन्हें सॉल्व कर देंगे। तो हमारा निकल के आएगा ये। इस 2 को हम नीचे ले गए अपॉन में, ये हमारा क्या बन गया? एपी का समांतर माध्य। समांतर श्रेणी में होंगे हमारे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन ए पी, क्योंकि ये ए पी का ही, ए पी की पहचान है, ये सोचिए जब हम ए पी का निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्या ये हमारा समांतर माध्य है? समांतर माध्य किसका? ये ए पी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी जो है वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी में है, तब लॉग ए लैम्डा, लॉग बी लैम्डा, लॉग सी लैम्डा किस में होंगे ये बताने हमें। ए पी में, जी पी में, एच पी में, नन ऑफ दीज में। तो इसका आंसर है एच पी। चलिए पहले हमें क्या दे रखा है? ए बी सी है जी पी में, तो ये जी पी का क्या होता है? बी स्क्वायर ए सी। ये जी पी में है गुणोत्तर श्रेणी में, और हमें क्या करना है? दोनों तरफ हमने इसका क्या ले लिया? लॉग। तो लॉग बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए सी, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएंगे, लॉग ए प्लस लॉग सी, और ये 2 लॉग बी। लॉग लैम्डा ए लॉग लैम्डा बी लॉग लैम्डा सी आर इन ए पी, तब ये रहा। तो ये हमारे एच पी में होंगे, क्योंकि इनका इन्वर्स ही तो होता है एच पी, ए पी का इन्वर्स होता है एच पी। तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा? लॉग ए लैम्डा लॉग बी लैम्डा, ये हमारे एच पी में है। सभी 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग है, ऑप्शन ये रहे। तो इसका आंसर है ए 2475। 2 डिजिट ऑड नंबर ये रही हमारा। इसका हमने अंतिम पद इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा दिया, इससे हमने n निकाल लिया, n आ गया हमारा 45। अब इससे हम n पदों का योग का फॉर्मूला लगा देंगे। सब सॉल्यूशन दे रखा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। कोई समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को पॉज करिए और जब देखिए। चलिए अब आगे चलती है। यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो, तो 1/a माइनस बी, 1/b माइनस सी, 1/c माइनस ए कायम किस में होंगे? तो ये होंगे समांतर श्रेणी में। ये हमारा पीजीटी 2013 में आया है आंसर क्वेश्चन। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। हम ये इसमें ये कहा है कि ये दोनों समांतर श्रेणी, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का लगा दिया इसमें फॉर्मूला। इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, ये दोनों इक्वल कर दिए। ये हमारा पीजीटी 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन।
ऐसे करके तोड़ लिया है। इसे 2b को इसके साथ भी रख लिया, इसके साथ भी रख लिया। ऐसे 2c को हमने a के साथ भी रख लिया, b के साथ भी रख लिया, क्योंकि हमें अपना आंसर लाना है। तो हमारा आंसर आ गया है 1/a माइनस बी 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए समांतर श्रेणी में होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है तो पहले 5 पदों का गुणा है। ये रहे इसके ऑप्शन, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 की पावर 5। ये हमारा PGT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गुणोत्तर श्रेणी के 5 पद ये रहे। तीसरा पद हमारा 4 है, यानी a = 4 है हमारा। तो 5 पदों का गुणनफल कितना होगा, a की पावर 5, तो यानी 4 की पावर 5। यदि 3 संख्याओं का हरात्मक श्रेणी में है और यदि उनके विलोमों का योग 15 है तो उनके विलोमों का गुणनफल 80 है तो संख्याएं होंगी। ये रहे इसके ऑप्शन। ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये हमारा PGT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 258। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ABC आर इन हरात्मक श्रेणी में हो तो 2a माइनस बी बी 2c माइनस बी किस में होंगे। गुणोत्तर, समांतर, हरात्मक, इनमें से कोई नहीं है। हमारी PGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ABC आर इन HP देन B = 2ac/a + c गिवन 2a ये हमें दे रखा है, तो हमने ये रहा b की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये निकल के आ गया हमारा। तो ये हमारा GP में होंगे, तो इसका आंसर ये है। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ हेल्प चाहिए तो बताइए, जहाँ तक हो सकेगी हम आपकी हेल्प करेंगे। आपके PGT के एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं, शायद सितंबर में हो जाए। सो फ्रेंड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो सके। सो फ्रेंड, लाइक, शेयर एंड